हेलो जी, राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। तो कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज है सोमवार, सावन का फर्स्ट सोमवार। तो कौन कौन व्रत रखा है, कौन कौन भोले बाबा की पूजन पाठ कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो पता है आज है सोमवार और सुबह से इतनी बारिश हो रही है कि लग रहा है जैसे कि खुद इंद्र देव भगवान लग रहे हैं भगवान भोलेनाथ को उठवाने के लिए। पूजा करने के लिए भी थोड़ा सा भी नहीं रुक रहा है बिल्कुल भी। मैंने सामान जमा रखा है पूरा, पर पूजा नहीं हो पा रही है। तो अभी मैंने सोचा है कि हमारी छोटी सी शिवलिंग हमने यहीं पे घर पे ही रख रखी है, बाहर अंदर नहीं है घर में। कहते हैं कि भोले बाबा की जो शिवलिंग है उसको घर में नहीं रखा जाता, तो उसको बाहर एक सम्मी का पेड़ है और सम्मी के पेड़ में नीचे की तरफ शिवलिंग पधरा रखी है हमने वहीं पे। और साइड में गणेश जी महाराज है, दोनों बाप बेटों की तस्वीर है छोटी छोटी सी। तो यहीं पे मैं पूजा करूँगी, लेकिन मैं छाता लेके करूँगी क्योंकि बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। और 12 बजे से पहले पूजा होती है, कहते हैं कि 12 बजे से पूजा पहले कर ले तो अच्छा रहता है। तो इस वजह से चलो हम करते हैं पूजा पाठ की शुरू, और आगे आगे देखती जाइएगा वीडियो में आप भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो बारिश कैसे टपक रही है। मैं दिखा रही हूँ वीडियो में आपको इस तरह से, लेकिन कम पड़ गई है पहले से। सुबह तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इस वीडियो को मैं डाल रही हूँ 2-3 दिन बाद है, ये सोमवार की है, पर वीडियो मैं टाइम से नहीं डाल पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सूर्य देव को पानी चढ़ाऊँगी, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले जो पानी चढ़ता है वो सूर्य देव को ही चढ़ा जाता है, उसके बाद में और बाकी का काम। तो सूर्य देव को यहाँ पे पानी देने के बाद में, परिक्रमा लगाने के बाद में, और फिर चढ़ाती हूँ मैं यहाँ पे तुलसी माता पे। तो तुलसी माता पे पानी चढ़ाने के बाद में तुलसी का पत्ता लेती हूँ मैं ज़रूर। तो तुलसी का पत्ता लेने से पहले यहाँ पे पहले माता को जगाया जाता है। तो ऐसे ताली बजा के और फिर एक मंत्र बोला जाता है। अगर वो आप मंत्र ना आए यहाँ पे तो आप कह सकते हो कि चल दादिया बाबा बुलावे। लेकिन मंत्र बताती हूँ आपको। मंत्र है, क्यों कापे तू क्यों थरे क्यों लगावत देर, तुलसी पत्ता दीजिए हमारे पठाई श्री राम। यह है एक छोटा सा मंत्र। इस मंत्र को बोल के ही आप पत्ता तोड़िएगा, हमारी दादी माँ बताया करती थी। तो और तुलसी का पत्ता आपको पता ही है कि संडे के दिन नहीं तोड़ा जाता है। संडे के दिन बहुत सारे पत्ते जो नीचे तोड़ के गिर जाते हैं, आप उसको ले सकते हो। पर अगर आप रोज़ लोगे ना पत्ता, तो आपकी आधी सी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में फिर मैंने पानी चढ़ा दिया सबको। और यहाँ वीडियो मैं अकेली बना रही हूँ, इस वजह से थोड़ी सेटिंग से नहीं बना पाई हूँ मैं। तो यहाँ पे जो शिवलिंग है ना, वो ये जो सम्मी का पेड़ दिख रहा है, इसी के नीचे हमने शिवलिंग रख रखी है घर में। ये मैंने अभी बताई है आपको कि हमने घर पे ला रखी है, पर घर थोड़ी छत पे रखी है, बाहर की तरफ एक अलग सा वो बना रखा है पेड़ों के लिए हमने। तो वहाँ पे सेपरेट रख रखी है। तो इसी के साइड में है गणेश जी की तस्वीर। तो इसमें मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मोबाइल थोड़ा ऐसे अजीब तरीके से आ गया रखा हम, तो तस्वीर नहीं दिख रही है आपको, मूर्ति नहीं दिख रही है। लेकिन मैं लास्ट में दिखाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ नहला देती हूँ मैं भोले बाबा को, और नहलाने के बाद में फिर मैं दूध चढ़ा देती हूँ। दूध, शहद, चीनी, चावल, आप जो जिस तरह से आप पूजा करते हो उस तरह से आप कर सकते हो। और मैं तो साधारण से ही पूजा करती हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ आता है नहीं है। और भूल चूक हो तो बाबा माफ़ करिएगा। कहते हैं कि जो पानी चढ़ता है ना शिवलिंग पे, जो पानी हम चढ़ाते हैं, अगर उस पानी को हम अपने नेत्र पर, कंठ पर और माथे पर लगा लें तो हमारी कहते हैं कि मतलब ऊर्जा आ जाती है एक शरीर में, एक अलग ही टाइप की ऊर्जा आ जाती है। और वास्तव में ही अगर आप पूजा पाठ करके देखो, जिस दिन आप पूजा पाठ करोगे ना उस दिन आपकी आपकी पूरे शरीर में अलग ही ऊर्जा बनी रहेगी, और बहुत अच्छा फील होगा आपको। और फालतू की बात नहीं आती दिमाग में। और कहते हैं कि जैसे कि सोच घूमता है ना, दिमाग इधर उधर घूमता है, फालतू की बात आती है, वो सोच भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। जो गंदी सोच है वो एकदम ख़त्म हो जाती है अंदर से। तो पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सारा घर का काम करने के बाद में आप ज़्यादा नहीं टाइम निकाल सकते हो, तो कम से कम 5-10 मिनट का टाइम निकाल के और भगवान के लिए पूजा पाठ करो, क्योंकि काम तो अपना ज़िंदगी भर का ही लगा रहेगा ऐसे ही। तो भगवान के लिए हम टाइम कभी निकाल नहीं पाएंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं का एक दिया हुआ जीवन है। तो उनके लिए अगर हम 5 मिनट नहीं निकालेंगे
तो फिर हम किसके लिए निकालेंगे समझो। और लास्ट में जब कहते हैं ना कि जब टाइम आता है, अंत टाइम आता है, जब हम कुछ लेने की कोशिश करते हैं भगवान की, जो हमारा बुढ़ापा आ जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते, ना हमारे हाथ पैर चलते, ना जबान, ना हमारी आँख कान नाक, पूरा हमें जो शरीर है वो छूट जाता है, छोड़ जाता है हर तरह से। हम जब नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि अभी क्या करना है, हमारी जवानी, अभी तो हम बुढ़ापे में कर लेंगे, कितना पूजा पाठ करना है। पहली बात तो हमने बुढ़ापा देखा ही नहीं है, और दूसरी बात अगर हम बुढ़ापे की सोचेंगे भी, तो बुढ़ापे में तो हम क्या क्या भगवान को क्या देंगे। हमारा तो पूरी जो शरीर है वो पूरा हमारा वैसे ही आधीन सा हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, खड़े होके हम पानी नहीं पी पाएंगे खुद से, तो हम पूजन पाठ कैसे कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा टाइम है पूजा पाठ करने का ये जो हमारा अभी चल रहा है। 30 साल की उम्र से आप शुरू कर दो, मेरी मानो तो अच्छा रहेगा। तो हाँ, मैंने आप बताइए आपको कि पूजा पाठ ज़रूरी है। दूसरी बात है जो फालतू की जो नेगेटिविटी होती है ना, वो फालतू की ख़त्म हो जाएंगी। सबसे बात ये है, मैं खुद अपने आप को एक ऐसी शक्ति सी महसूस करती हूँ जब मैं पूजा पाठ करती हूँ, एक अलग शांति हो जाती है शरीर में। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे शिव चालीसा, और शिव चालीसा पढ़ने के बाद में देखो पूजा पाठ करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है आपकी कोई दूसरा इंसान पूजा पाठ कर रहा है आप उसी तरह से पूजा पाठ करो, उसको देख के। जो आपका दिल मांगे, जो आपका मन मांगे, आप उस तरह से पूजन पाठ कर सकते हो आराम से। किसी की होड़ नहीं करनी है इसमें भी। अगर आप साधारण से करोगे तो भी भगवान सुनेगा, सच्चे दिल से करोगे तो भगवान और भी अच्छी बात है। और फालतू की दिखावटी वाली चीज़ होती है ना, इनको हम बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती इस चीज़ को, क्योंकि ऊपर वाला कभी नहीं कहता कि आप ऐसा करो जो आप पे हो ना पाए। आपके घर में वो चीज़ है नहीं है, वो सुविधा है नहीं, और आप ऊपर होके वो चीज़ करते हो, तो ये तो कतई ठीक नहीं है मेरी मानो तो। और जैसे कि लोग जाते हैं ना कावड़ भरने के लिए, लोग ले जाते हैं, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ, बहुत सारा पानी लेके आते हैं, कितने कितने लीटर पानी लेके आ जाते हैं, चलता है नहीं है, फिर रास्ते में खंडित हो जाती है, गिर जाती हैं कावड़। जब उसका मतलब ही क्या होता है, इतना दोष मिलता है ना उस चीज़ का, कि आप कितना भी बार कावड़ भर के ले आओ, आपका वो दोष उतरेगा नहीं, वो पाप आपको उतरेगा नहीं, आपकी ऐसे चढ़ जाएगा। तो क्या मतलब है उस चीज़ का। आप छोटा सा ही एक हल्के से पात्र में लेके आओ, लेकिन दिल से लेके आओ और उसको चढ़ाओ आप, तो वो कई सारा लीटर पानी है ना, वो काम नहीं करेगा, और वो इतना सा काम कर जाएगा, क्योंकि आप अच्छे दिल से, अच्छे भाव से, अच्छे मन से लेके आए हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कावड़ लेने के लिए जाओ तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। और क्योंकि हर साल कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, नए नए कांड होते हैं, रोड पे जाते हैं हम लेने के लिए। एक मैंने वीडियो देखी थी कि उसमें किसी एक भाई है, वो रो के बोल रहा है कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है और मुझे इंजेक्शन लगवाना है, पर यहाँ आसपास में कहीं है नहीं है इंजेक्शन, कहाँ लगवाऊँ मैं। तो इस तरह की आप थोड़ा ध्यान रखो अपना। और फिर यहाँ मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और मैं आज आ गई हूँ नीचे सिलाई करने के लिए। यहाँ मैं लहंगा सिल रही, सॉरी मैं गाउन सिल रही हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना